नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फसल मंथन। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आशा करूंगा बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ की मुख्य औषधि फसल के ऊपर मैं वापस से आप लोगों के लिए एक थोड़ी छोटी सी जानकारी के साथ मैं आया हूं। सबसे पहले मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हमारे यहाँ का मौसम है वो काफी ज्यादा अप डाउन वाला मौसम है। आज आप देखेंगे तो हवा जो है वो पूरी ठंडी है और टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 25-26 डिग्री के आसपास है। छोटा हल्का सा कोहरा आप लोगों को भी दिखेगा। और मैंने आपको एक बताया भी था कि आने वाली 30 तारीख से लगाकर 5 तारीख के बीच में कहीं बारिश होने की संभावना है। कहीं बारिश होगी या नहीं होगी ये अभी पहले से पूर्वानुमान नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर है वो बता रहे कि भाई 2-3-4 तारीख को बारिश होगी मध्य प्रदेश या राजस्थान में कहीं कहीं। तो अब वो किस स्थिति में होगी ये अपन पूरा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कहीं पर भी बारिश होगी। अगर आप इस स्थिति में सिंचाई कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और जो फसल अभी लगभग 30 दिन 35 दिन या 45 दिन की है उसमें बहुत सी जगह जिसे माथाबंदी की जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में कोड़िया रोग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप लोगों को क्या स्प्रे करना चाहिए। और अभी जो पौधे में जैसे ही मौसम चेंज हुआ 3 से 4 दिन में क्या आपको परिवर्तन दिखा और आप लोगों ने जो स्प्रे किया उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं वीडियो के माध्यम से उन लोगों को चेता रहा हूं जो 60 का टॉनिक 600 में बेचने वाले मेरे वीडियो में कमेंट ना करें, ठीक है, वरना मैं उधेड़ने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये जो वीडियो है मैं मात्र जानकारी के लिए बना रहा हूं और आपको अच्छी लगती है तो वीडियो देखिए, नहीं लगती है तो बिल्कुल आप मेरे को ब्लॉक करके दूर जा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि फोकटचंद का ज्ञान ना मुझे चाहिए ना मुझे किसी के एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ जब बोलता हूँ ना तो 21 साल का एक्सपेरिमेंट लेकर फिर बोलता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी गुजार दी इसी के अंदर। ठीक है भैया। अब बहुत से लोग हमारा बिल लेके घूमते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूं जो लोग मुझसे काफी दूर रहते हैं या हमसे नहीं जुड़ पाते हैं या फिर हमसे जुड़े हुए हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, आप ज्ञानचंद हो, भगवान हो, मेरे गुरु हो या फिर मेरे से बड़े ज्ञाता हो और आप जो दवाइयां हम बेच रहे हो उनके निर्माता हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर जानकारी है, आप हमसे कंपटीशन ना करते हुए, हमसे क्रॉस बात ना करते हुए आप खुद अपना स्वयं का विवेक इसके अंदर उपयोग करें और किसानों को अच्छी जानकारी दें। 60 का 600 में ना दें और जहां 3 किलो की जरूरत है उसको 10 किलो ना डलवाएं, क्योंकि तकलीफ उन्हीं को होती है। जब मैंने वो कैल्शियम का और एलियट का वीडियो बनाया था, बायर का डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद भी मैंने बोला था कि एलियट ना डालें। उसमें काफी पट्टों में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके की दिक्कत आएगी। वहां कुछ एक लोग जो थे जिनको मेरे को अच्छी तरीके से पता कौन है, क्या है, कहाँ के हैं, क्यों है, उनको क्यों तकलीफ हुई, क्योंकि उनको 10-10 किलो वो बेचना था थैला, वो नहीं बिका। वो भी लोग थे जिनको टॉनिक होमिक एसिड के लिए मैंने मना किया था, वो बेचना था, वो नहीं हुआ। देखो, मैं बेचता हूं, मेरे मर्जी से बेचता हूं, मैं मेरा कीमत से बेचता हूं, लेकिन वो 60 की चीज 600 में नहीं बेचता हूं। ठीक है ना। तो अब पहले अपन वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जानकारी मेरे को खाली उन लोगों के लिए थी जो जिनको तकलीफ है, तो वो दूर ही रहे, वरना मेरे पास 4-4 बिल और 5-5 कारनामे तुम्हारे लोगों के पास भाई सबूत के साथ में है और वीडियो के साथ में प्रदर्शन करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अभी तक मन मार के इसलिए बैठा हूं कि ठीक है आप भी दुकानदार हो, सब चीजें। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए वीडियो है और रोचक जानकारी के साथ में मैं आपके साथ में वापस जुड़ा हूं। आप सबसे पहले देखेंगे पौधे की स्थिति ये है और आप कहीं कहीं पत्तों के अंदर इस तरीके के डॉट्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखेंगे और ये आपको 3-4 दिनों में दिखेंगे। कहीं पिलासपन भी दिखेगा इस टाइप का। अगर आपने इसके ऊपर M45 Z78 का स्प्रे किया था या मेटालेक्सिल का स्प्रे किया या रेडोमिल का किया या एलियट अंट्राकाल को स्प्रे किया, उस स्थिति में अगर इस तरीके की दिक्कत है और पिलाने की स्थिति आप लोगों की आ रही है, तो अभी अगर इस तरीका पौधा, पहले आप देखिए पौधा अगर इस स्थिति का है और यहाँ पौधे के अंदर एक स्टेप बन रहा है, एक एक चीज को समझाऊंगा, बहुत आराम से समझिएगा। थोड़ा सा कैमरे को नीचे ले लीजिए, आप नीचे बैठ के वीडियो बनाएंगे अपन आराम से। सबसे पहले समझिएगा कि पौधा इस तरीके का हो रहा है, मतलब पौधे के अंदर खिंचाव आ रहा है। आपने अगर अच्छा एलियट डाल दिया है, एलियट 100 ग्राम डाला है, एंट्राकोल डाला है या कुछ भी कंटेंट आपने डाला हो, M45, मेटालेक्सिल, मिंकोजेब, रेडोमिल, किसी भी प्रकार का आपने स्प्रे किया हो और स्प्रे करने के बाद में अगर आपको इस तरीके की दिक्कत दिख रही है तो क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अपने यहाँ पौधे के अंदर माथाबंदी का प्रॉब्लम होती है और जिसको अपन यहाँ की भाषा में कोड़िया रोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को अभी कहीं दिख रही है। मैंने आप इसके ऊपर काफी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखे हैं और क्या करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है।
सबसे पहले किसान भाइयों इस चीज को समझते हैं होता क्यों है। देखो कोड़िया रोग जो है वो अगर आप लगातार एक ही जगह एक ही तरीके का शीड लगाते हैं या फिर एक ही जगह लगातार वो फसल लगाते हैं तो यह दिक्कत आपको आम दिखेगी। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको लेना है 250 ग्राम एलियट। एलियट को आप पानी के साथ सिंचाई में दे दीजिए, ऊपर से स्प्रे कर दीजिए एलियट। 100 ग्राम अंट्राकाल और एक मेटालेक्सिल का स्प्रे करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको ये स्प्रे कर दिया है, ये वाला स्प्रे कर दिया और स्प्रे करने के बाद में अगर ये दिक्कत आपको दिखती है और नहीं क्लियर हो रहा तो सबसे पहले पौधे को न्यूट्रल करिए, एक माइक्रोन्यूट्रन का स्प्रे करिए। माइक्रोन्यूट्रन का स्प्रे करने के बाद 2 से 3 दिन इसको छोड़िए, छोड़ने के बाद किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर इस टाइप की दिक्कत है और कोई भी स्प्रे आपने नहीं किया तो आप मेटालेक्सिल प्रति पंप 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से मेटालेक्सिल मैंकोजेब M45 जो है इंडोफिल कंपनी का, क्योंकि सबसे बेस्ट इंडोफिल, उसके बाद धानुका का, उसके अलावा मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं जो आपको उपलब्ध हो जाता है। 25 से 30 ग्राम आप वो ले सकते हैं, 25 से 30 ग्राम साथ में Z78 10 ग्राम वाला पाउच आप मिलाइए। 100 ग्राम या 250 ग्राम ले तो 5 टंकी का स्प्रे करें। इस अवस्था में 5 टंकी का स्प्रे करना इसलिए जरूरी है कि आप जब स्प्रे करेंगे तो वो नीचे के पत्ते तक जाएगा। जो ब्लाइट है वो आप देखेंगे तो नीचे के पत्तों से जनरेट हो रही है, कहीं कहीं किसी किसी प्लॉट में ऊपर के पत्ते के अंदर ट्रस बन रहा है इस टाइप का, और वो हल्का सा येलोपन के अंदर आ रहा है और पौधा एकदम से मुड़ा हुआ है। तो वो इसलिए कह सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये ब्लाइट की रिसेंसी होती है जो दिखकर रिलीज होती है। रिलीज कब होगी? वो इसलिए होगी कि जब आप इसको पिलाएंगे, पिलाने के बाद जब मौसम खराब होगा तब ये दिक्कत आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। तो इससे पहले स्प्रे आप कर लीजिए। अगर आप पिला रहे हैं, बारिश निश्चित तौर पर होगी, कितनी होगी ये नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित तौर पे होगी। इस अवस्था में आपको क्या करना है, अगर यह अवस्था है या फिर इससे थोड़ी बड़ी अवस्था है तो आपको क्या करना है, इसमें आप कोई सा भी अच्छा फंजाइसाइड जमीन के साथ में पानी के साथ जब पिलाते हैं तो आप दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। और अगर आप छोटी है और ये सोच रहे हैं कि वापस से खुदाई कर रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ का जो कोई लोग जो दवाई लेके जा रहे हैं वो सेकंड डोज हम लोग बना कर देते हैं, उसमें हम फंजीसाइड का उपयोग भी करवाते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति है और उस स्थिति में अगर आप लोग वापस से पिलाकर वापस खुदाई करके तपाना चाहते हैं खेत को, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, एलियट या 100 ग्राम एलियट और 250 ग्राम अंट्राकाल स्प्रिंट दोनों को मिक्स करिए, पानी में चलाइए और ऊपर से एक स्प्रे करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। ये मेरे फार्मर हैं, थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं और कितने साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, क्या हमारा तजुर्बा है, हम फार्मरों की जुबान बात करेंगे। ठीक है साहब, बताइए अपना परिचय दीजिए। हाँ, दाड़मचंद कुमावत, गांव सुबी। हम करीब 2 साल से इनसे जुड़े हुए हैं और ये मेरा खेत विजिट करना है आज। ये करीब 20 साल से इसी जमीन पे हम अफीम बो रहे हैं, उसके बाद हमें फायदा मिला और ये सुधार है आपके सामने इनसे जुड़ने के बाद। भाई कोयना वगैरह आधा प्लाट में आधे पौधे रह जाते हैं, जैसे जैसे बड़ी होती है अफीम वैसे। तो ये हमारा जो तजुर्बा है वो आप लोगों के साथ में जब शेयर करता हूं, मेरा उद्देश्य फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत बताना आज भी नहीं रहा है, पहले भी नहीं रहा है। मेरे को सिर्फ तकलीफ उन बात से है कि जो 60 की चीज 600 में बेचते हैं उनको वो नहीं दिखता है, एक चीज वो सस्ती बेचते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं भाई साहब, दुकानदारी करते करते 25 साल हो गए, हमको ये अनुभव है कि भाई जो ब्रांड प्रोडक्ट है उसको ट्रेडिंग का ले लो, कुछ भी ले लो, किसान को दे दो सस्ता, उसको लगता है भैया रेडोमिल सस्ती मिल गई, एलियट सस्ता मिल गया, एम्बिशन सस्ता मिल गया, और बाद में एक टॉनिक साथ में दे दिया भैया 20 रुपए का टॉनिक वो 800 रुपए में। वो तुम लोगों को, मुझे सब पता है कैसे बेचते हो और कैसे दुकानदारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है इन्वेंट्री क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ये ज्ञान हमारे साथ नहीं फैले। और ये जो विशेषकर जो कंपनी के महोदय है ना, जो आप कंपनी के टीएम बने फिरे हो और लोगों को हमारे बारे में जो जानकारियां दे रहे हो कि वो करते हैं वो करते हैं, तो भाई साहब तुम्हारे जो प्रोडक्ट है ना उसको चलाने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारे पूछ लेना जो पहले तुमसे पहले जो यहाँ टीएम रह के गया है, कन्हैयालाल धाकड़ करके नाम था, ठीक है ना। ये किसके लिए है ये आप अच्छे से समझ लेना, नाम के साथ बता रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट तुम बेचते फिर रहे हो आज ना, ये डिब्बियां, वो नाम नहीं बता रहा हूँ, बाकी समझ लेना, देखने वाले तुमको समझ में आ जाएगा। 250 ml का डोज है, उसको तुम 1-1 लीटर दे रहे हो किसानों को, जो हमको नहीं पता है क्या। दूसरा वो 5 किलो की थैली तुम्हारी वो पोए जैसी आती है ना, वो कितना रिकमेंड है उसका, एक 5 किलो का 1 एकड़ का डोज है, और तुम कितना दिला रहे हो लोगों को 10-10 किलो। तो पहले अपन खुद सुधर जाओ, फिर दूसरों के ऊपर कमेंट करना मेरे भाई।
और हमने क्या दे रखा है, एक महाशय ने कमेंट किया था कि इन्होंने ये दे रखा है, तो एक बार दुकान पे आके पूछना, वही वाला बिल के साथ में बता दूंगा भाई कि क्या क्या दिया और कैसे दिया। जब ज्ञान खोपड़ी के अंदर होना तो कीड़ा मत कटना मेरे नाम से, वरना एक सेकंड भी नहीं लगेगा उठाने में कि क्या क्या बोल रहे हो और क्या नहीं कह रहे हो। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत कठोर शब्द है और बहुत खरे शब्द है, क्योंकि तकलीफ इसलिए होती है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं कंटेंट के साथ वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई। अगर मेरे को ऐसा स्वार्थ वाला होता ना तो मैं 2 ही 3 चीजों का फोटो लिखा के बोल देता भैया मेरे दुकान पे आ जाओ। 8 दिन तक किसी फार्मर को नहीं बोला है, इसलिए थोड़े से, क्योंकि मेरे साथ जो लोग 8-8 साल से जुड़े हैं वो भी मेरा ज्ञान नहीं ले पाए, तो तुम खाली मेरे को मेरे शक्ल से और नाम से वीडियो देखकर अगर तुम मेरी कंपेयर कर रहे हो तो गलत बात है। बहुत सारे वीडियो जो बनाते हैं उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे एक भैया है, वो उनका वीडियोस मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा उनके अंदर नॉलेज है और वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे को किसी से भी द्वेष नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा संसार है, ये मेरे लिए नहीं है, इसमें सब लोगों का हक होता है। आप आपका काम करिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, गलत कमेंट करके खोपड़ी खराब ना करें। धन्यवाद। आगे बढ़ना है तो जोशी एग्रो से जुड़े रहिए, एक विश्वास 100% विश्वास के साथ जोशी एग्रो से मिलिए, उनसे ही आप आगे बढ़ पाओगे। वरना इन आलतू फालतू के बीज बनाने वालों से मिलोगे तो आपको बर्बाद करके रख देंगे और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मचंद जी। और सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आज आपके साथ में एक वीडियो के साथ और जुड़ूंगा मैं, मेरे साथ में बहुत सारी जगह अभी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं स्प्रिंट की बात करूं या फिर किसी की बात करूं तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में आज एंडोफिल के जो टेरिटरी मैनेजर है वो मेरे साथ में है, सोनू जी। तो अभी आपके साथ में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं मिलूंगा, जो आपको बताएंगे कि ओरिजिनल और जो डुप्लीकेट मार्केट के अंदर है उसमें क्या फर्क है, उसके बारे में आपके साथ बहुत जल्दी वीडियो के साथ में मिलूंगा। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि भैया हर चीज, देखो किसान हमसे जुड़ा हुआ है एक विश्वास के तरह। मैं खुद पहले वीडियो में बोल चुका हूं आपसे कि जितनी दवाई हम डाल रहे हैं ये बिल्कुल सोच लेना 100% सत्य। और अगर कोई आकर मुझे कहता है कि इससे मेरा उत्पादन बढ़ेगा और वो साबित करता है, मेरे खुद के प्लाट पे डाले, वो अगर वो साबित करता है उत्पादन के लिए गारंटी करके, तो मैं उसका गुलाम होने के लिए तैयार हूं, मैं उसका जूता उठाने के लिए तैयार हूं। कोई भी प्रोडक्ट खाली पौध संरक्षण के लिए होता है, हमने R&D तक करी हुई है भैया। जो चीज तुम बेच रहे हो उसको बनाने की तक कैपेसिटी हमारे अंदर है और हम बनाते भी हैं। आप कोई अमीनो एसिड, फर्टिलाइजर या फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, सोनू जी बात सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, खाली पौध संरक्षण के लिए, पौधे को सुरक्षित करने के लिए ये अफीम है। ये हमारे यहाँ की मुख्य औषधि फसल है भाई साहब। 21 साल का तजुर्बा है मेरा। 1 घंटे की हवा जब बदलती है ना, तब 2-2 किलो सुबह आती है तो शाम को दूसरे दिन 400 ग्राम पे रह जाती। धर्मचंद जी सही बात है गलत बात है ना? तो ये फालतू के गारंटियां लेना और फालतू का ये लोगों को भ्रम में डालना बंद कर दो, क्योंकि हम खाली पौधे की संरक्षण कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जो अनुभवी लोग हैं, हमारे भी लास्ट में जाके किसानों के हमारे चेहरे छोटे छोटे हो जाते हैं भाई साहब जब मौसम बदलता है। तो इसलिए ज्ञानचंद ना बने और अपना काम आप करें, हमारा काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद।